ज्योतिषे नमः। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पांचवा पाठ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है राशियों के स्वामी और नवमांश का साधन। इस पांचवें पाठ में पूर्व भाग में आपको राशियों के स्वामियों के विषय में बताया जाएगा और उत्तर वाले भाग में मतलब दूसरे वीडियो में आपको नवमांश का साधन कैसे करना चाहिए उसके विषय में बताया जाएगा। पांचवें पाठ जो आचार्य वराह मिहिर ने लघु जातक नामक ग्रंथ लिखा हुआ है, उसके प्रथम अध्याय मतलब राशि प्रभेद नामक जो अध्याय है, उसके 8वें श्लोक के पूर्वार्ध में राशियों के स्वामी के विषय में चर्चा करते हैं और उत्तरार्ध के श्लोक में नवमांश का साधन कैसे करना चाहिए, उसका क्या प्रयोजन है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में आपको केवल राशियों के स्वामियों के विषय में बताया जाएगा। राशियों की स्थिति क्या है, राशियों का स्वरूप इत्यादि क्या है, उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। तो केवल पूर्वार्ध वाला आप श्लोक का जो खंड है उसी को इस वीडियो में समझेंगे, अगले वाले वीडियो में उत्तरार्ध के खंड को आप समझेंगे। जैसा कि आचार्य वराह मिहिर कहते हैं 8वें श्लोक के पूर्वार्ध में, कुज शुक्र गेन्द्वर्कज्ञ शुक्र कुज जीव सौरी यम गुरवः। आप इसके अन्वय को देखें। कुज शुक्र गेन्द्वर्क ज्ञ शुक्र कुज जीव सौरी यम गुरवः स्वामिनः भवन्ति। इस अन्वय की व्याख्या को आप देखें हिंदी में भी और संस्कृत में भी। कुजः मंगलः अर्थात मंगल, शुक्रः शुक्रग्रहः अर्थात शुक्र, ज्ञः बुधः अर्थात बुध, इंदुः चंद्रः अर्थात चंद्रमा, अर्कः सूर्यः अर्थात सूर्य, ज्ञः बुधः अर्थात बुध, शुक्रः भृगुः अर्थात शुक्र, कुजः मंगलः अर्थात मंगल, जीवः गुरुः अर्थात बृहस्पति, सौरिः शनिः अर्थात शनैश्चर, यमः शनिः अर्थात शनिः, गुरवः बृहस्पतयः अर्थात बृहस्पति, स्वामिनः भवन्ति अर्थात स्वामी होते हैं। मेषादि जो 12 राशियां होती हैं उनके प्रत्येक अलग अलग ग्रह स्वामी होते हैं। स्वामी कहने का तात्पर्य यह है कि वह उस राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस राशि पर उनका अधिकार है। वह राशि तत्त ग्रहों का घर समझी जाती है। जो राशियां होती हैं वह मूलतः आकाश के हिस्सों को, आकाश के भागों को प्रदर्शित करती हैं। जो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, यह राशियों के जो नाम बताए गए हैं वह नाम वस्तुतः उनके आकार को देखकर निर्धारित किया गया है। आकाश में मेष इत्यादि जो राशियां आपको दिखाई देती हैं उनका एक विशिष्ट स्वरूप होता है जो तारा के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से बना हुआ होता है। मेष राशि जैसा नाम से आप इसको समझ पा रहे हैं, तो आकाश मंडल में नक्षत्रों का कुछ ऐसा समूह होता है जो मेष के सदृश दिखाई देता है। तो उस खंड को
आचार्यों ने मेष से संबोधित कर दिया। जो हमारे दैनिक व्यवहार में आसपास के जो भी जलचरीय या फिर जो भी वस्तुएं जो सर्वजन सुलभ थी, उनका ही उसमें अंतर्भाव करके उसको नाम से बोधित कर दिया, जो सभी लोग उसको समझ सकें। राशियों के और भी नामांतर ग्रंथांतर में प्राप्त होते हैं। तो जो मेष आदि जो राशियां होती हैं, वह मूलतः जो पूरा आकाश मंडल होता है उसमें वह व्याप्त रहती हैं और 12 हिस्सों में उसको विभाजित किया जाता है। जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड होता है वह 360 डिग्री का होता है, जिसको हम अंश से संबोधित करते हैं, तो वह 360 अंश का होता है। और प्रत्येक राशियां 30-30 अंश वाले हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब मेष राशि का जो मान होगा वह 30 डिग्री का होगा, 30 अंश का होगा कोणीय मान में। इसी प्रकार से वृषभ का, मिथुन का, कर्क का, सभी राशियों को 30-30 अंश विभाजित कर दिए गए हैं। अर्थात एक राशि का अंशात्मक मान 30 होता है और जो संपूर्ण जो भचक्र होता है 12 गुणे 30 अर्थात 360। तो एक राशि जो 30 अंश की होती है उसका भी 60 समान रूप से विभाग किया जाता है, तो वह कला हो जाता है। फिर कला का भी 60 रूप से विभाग किया जाता है तो वह विकला हो जाती है। तो राशि, अंश, कला और विकला। अंश के 60वें हिस्से को कला कहा जाता है और कला के 60वें हिस्से को विकला कहा जाता है। आप इस चक्र के माध्यम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। यह आकाश चक्र है, इसको समान 12 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जो राशियां होती हैं उसमें 9 चरण होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र जो होते हैं वह 4 चरणों से युक्त होते हैं। मतलब अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा इत्यादि जो रेवती पर्यंत जो 28 हमारे नक्षत्र होते हैं अथवा 27 जो नक्षत्र होते हैं, अभिजित सहित 28 नक्षत्र होते हैं, वह आकाश मंडल में स्थिर हैं। नक्षत्र कहने का तात्पर्य यह है कि वह स्थिर रहते हैं और नक्षत्रों के समूह से राशियों का निर्माण होता है। प्रत्येक नक्षत्र में भी ताराएं होती हैं और प्रत्येक नक्षत्र एक विशेष स्वरूप को बोधित करता है और प्रत्येक नक्षत्रों का समूह मिलकर के पुनः एक विशेष स्वरूप को संबोधित करता है या प्रदर्शित करता है, जिसे हम राशि कहते हैं। तो 9 चरणों की एक राशियां होती है। मतलब मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण होता है। यह सभी मिलकर के मेष राशि का निर्माण करते हैं। मतलब आकाश का वह जो खंड होता है उसे हम मेष कहेंगे, पुनः वृषभ कहेंगे, पुनः मिथुन कहेंगे, कर्क कहेंगे। नाम जो इसकी संज्ञा निर्धारित की गई है वह केवल और केवल आकाश में वैसा स्वरूप बन रहा था, उसको देख करके ही प्राचीन आचार्यों ने उस खंड का नाम कर दिया। आकाश का एक जो खंड होता है, एक विशेष खंड होता है, उसी को हम अंश में मापते हैं, उसी को हम राशि में मापते हैं और अत्यंत सूक्ष्म में हम जाएंगे तो कला और विकला में उसका माप करते हैं। तो वह जो राशि जो एक किसी विशेष खंड का प्रतिनिधित्व करती है उसके ऊपर ग्रहों का अधिकार होता है। जैसे मेष राशि जो है, मेष राशि का स्वामी जो होता है मंगल होता है। मतलब 0 से लेकर के 30 डिग्री तक का जो खंड होता है वह मेष राशि का होता है और उसका स्वामी मंगल माना जाता है। इसी प्रकार से 31 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक का जो खंड होता है वह वृषभ राशि का खंड होता है, उसका स्वामी शुक्र होता है। पुनः इसी प्रकार से 61 से लेकर के 90 तक का जो खंड होता है वह मिथुन राशि का होता है और उसका स्वामी बुध होता है। पुनः इसी प्रकार से 91 से लेकर के 120 अंश का जो आकाशीय खंड होता है वह कर्क राशि को बोधित करता है और उसका स्वामी होता है चंद्रमा। इसी प्रकार से 121 से लेकर के 150 अंशों तक का जो आकाशीय खंड होता है उसका नाम है सिंह और उस खंड का स्वामी होता है सूर्य।
इसी प्रकार से कन्या राशि जो 151 से लेकर के 180 तक अंशात्मक मान में रहती है, उसका स्वामी है बुध। तुला राशि जो 181 से लेकर के 210 तक जिसका मान होता है, उसका स्वामी होता है शुक्र। वृश्चिक राशि जो 211 से लेकर के 240 तक का जो मान रहता है, उसका जो स्वामी होता है वृश्चिक अर्थात मंगल। पुनः धनु राशि का स्वामी जो होता है वह बृहस्पति होता है। मकर राशि का जो स्वामी होता है वह शनि होता है। कुंभ राशि का जो स्वामी होता है वह भी शनि होता है। और मीन राशि जो सबसे अंतिम राशि मानी जाती है, उसका भी स्वामी बृहस्पति होता है। सूर्य और चंद्रमा केवल एक एक राशि के स्वामी होते हैं, बाकी अन्य सभी पंचतारा ग्रह मंगल बुध इत्यादि जो हैं वह दो दो राशियों के स्वामी माने जाते हैं। पहले 6 राशियां सूर्य के अंतर्गत थी और 6 राशियां चंद्रमा के अंतर्गत थी, लेकिन साम्राज्य के विस्तार हेतु जैसे जैसे ग्रहों का वर्गीकरण हुआ, इन सभी ने एक एक राशियां अपने अपने निकटतम ग्रह को ये सभी ग्रह प्रदान करते गए। तो इस प्रकार से राशियों के स्वामियों का विभाजन हुआ कि कौन से ग्रह किस किस हिस्से का प्रतिनिधित्व करेंगे, अर्थात किस राशि पर उनका अधिकार रहेगा। तो यह हुई राशियों के स्वामी के विषय में चर्चा। इसके अगले वीडियो में नवमांश का साधन कैसे किया जाता है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे।